नमस्कार। बाइबल की शायद सबसे जानी मानी आयत है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, बिल्कुल। बच्चे बच्चे को याद होती है अक्सर। सही। इसे अक्सर मतलब उद्धार का पूरा संदेश ही मान लिया जाता है, पर क्या वाकई ऐसा है? आज जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो इसी आम धारणा को चैलेंज करती है और पूछती है, क्या यही वो सुसमाचार है जो आज बचाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम सुसमाचार या गॉस्पल कहते हैं, क्या वो हमेशा एक ही रहा है? हाँ, स्रोत सामग्री खास तौर पर यूहन्ना 3:16 की तुलना प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं से करती है, जो यीशु के स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बने। तो फिर आज के जमाने के लिए सुसमाचार क्या है? पौलुस के मुताबिक स्रोत यहीं से शुरू करता है ना? हाँ, वहीं से स्रोत हमें 1 कोरिन्थियों के 15वें अध्याय पर ले जाता है, आयत 3 और 4। अच्छा, वहां पौलुस साफ साफ लिखते हैं कि सुसमाचार ये है, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। स्रोत इसे क्रूस का प्रचार भी कहता है। पौलुस के अनुसार आज किसी के उद्धार का आधार यही है। मतलब मसीह की मृत्यु, उनका दफनाया जाना और उनका जी उठना। बिल्कुल। संक्षेप में DBR कह सकते हैं, डेथ बरियल रेजरेक्शन। ओके, DBR समझ गई। अब वापस यूहन्ना 3:16 पर आते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर पौलुस वाला सुसमाचार DBR है, तो इस आयत में वो DBR कहाँ है? यही तो मुद्दे की बात है। जैसा स्रोत इशारा करता है, यूहन्ना 3:16 में सीधे तौर पर मसीह की मृत्यु का जिक्र नहीं है। अच्छा। ना उनके गाड़े जाने का, ना उनके जी उठने का। प्रेम की बात है, विश्वास की बात है, अनंत जीवन की बात है। पर DBR के जो मुख्य तत्व हैं वो साफ तौर पर नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया का मतलब ही है कि उसे क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन इंटरप्रिटेशन है, बहुत आम। पर स्रोत इसे चैलेंज करता है। कैसे? उसका तर्क है कि यहाँ दे दिया या फिर यूहन्ना 3:17 में जो भेजा शब्द है वो असल में मसीह के देह धारण यानी इनकारनेशन की तरफ इशारा करता है। देह धारण? हाँ, मतलब उनका जन्म लेना। हाँ।